Today we are starting our discussion with a simple question. Sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to 3 pi by 2. That's the information given to you. और आपसे पूछा गया है find out the value of x raised to power 1001 plus y raised to power 1002 plus z raised to power 1003 minus of 1 upon x raised to power 101 plus y raised to power 102 plus z raised to power 103. वैल्यू पूछी गई है इसकी. सिंपल मैंने बोल दिया, लेकिन अपीयरेंस वाइज सिंपल नहीं लगता. कई बार ऐसा भी लगता है देख के छोड़ दिया जाए ना, पावर्स देख के लगता है 1001 2 3 101 2 3, अजीब सा लगता है. तो फिर सिंपल क्यों कहा? sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to 3 pi by 2. Whenever we say sin inverse x, domain of that function, domain of sin inverse x is minus 1 to 1 and range of sin inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2. ठीक, domain minus 1 से 1, x की वैल्यू x y z can take values minus 1 to 1 and the range of those function sin inverse x, sin inverse y, sin inverse z is minus pi by 2 to प्लस पाई बाय 2. इतनी इंफॉर्मेशन तो काफी है हमारे लिए. क्यों काफी है? कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 एंड दैट सम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज कमिंग एज 3 पाई बाय 2. इफ इट इज कमिंग 3 पाई बाय 2, द ओनली possibility here that this sum of these three becomes 3 pi by 2 when all the three are pi by 2 and pi by 2. साइन इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2. भाई रेंज क्या? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? पाई बाय 2. उससे ऊपर तो हो नहीं सकता. और ये सम 3 पाई बाय 2 केवल तभी बनेगा व्हेन ऑल द थ्री साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड विल टेक देयर मैक्सिमम वैल्यू. बात बन जाएगी. देन ओनली इट विल बिकम 3 पाई बाय 2. अदरवाइज नो क्वेश्चन ऑफ दैट. अदरवाइज तो बन नहीं सकती बात. तो साइन इनवर्स एक्स है ना, जो रेंज है हमें पता है दैट रेंज इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड मस्ट बी इक्वल टू पाई बाय 2. आपने ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिया बिकॉज ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द रेंज ऑफ दैट क्वेश्चन. इसलिए आसानी वाली बात हो गई. तीनों पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 लेंगे तभी सम 3 पाई बाय 2 होगा, अदरवाइज नहीं. और साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 कब बनता है? तो साइन इनवर्स एक्स विल बिकम पाई बाय 2. खुला है, इट्स ओपन. एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 1. वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? 1. जेड इक्वल टू व्हाट? 1. राइट. एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 है. तो x रेस्ट टू पावर 1001, तो बस बात खत्म हो गई. 1 रेस्ट टू पावर 1001 हो या 1002 हो या 101 हो या 102, इट्स गोइंग टू रिमेन 1 ओनली. सो इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, एंड विच इज द थिंग बट 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन 3, राइट? 8 by 3. That's the result there. क्वेश्चन अपीयरेंस वाइज तो बड़ा टिपिकल सा भी लग सकता है कि अरे यार 1001 2 3 पावर देख के छोड़ दिया जाए. बाकी सिंपल केवल रेंज बेस्ड क्वेश्चन है कि यार ऑल द थ्री व्हेन विल बी टेकिंग देयर मैक्सिमम वैल्यू एज पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, देन ओनली दैट सम विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2, अदरवाइज नहीं, कभी नहीं. ठीक है. Now the question is cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to 3 pi and you have to find out the value of x y plus 2yz plus 3zx. और अब तक हिंट बहुत क्लियर है. cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to 3 pi. In the previous case it was sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equals to 3 pi by 2 and we have decided कि यार भैया it is possible only when all the three are taking their maximum value. Exactly in the same manner cos inverse x, domain of that function minus 1 to 1 and range of that function is 0 to pi. बहुत सिंपल सी बात है. डोमेन रेंज में तो कंफ्यूजन का कहाँ स्कोप है. तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z 3 पाई केवल तभी बनेगा
When cos inverse x, cos inverse y, cos inverse z, all three will be taking their maximum value as pi, pi and pi. Then only that sum will be equals to 3 pi. Otherwise कोई कारण ही नहीं बनता. So cos inverse x, so अभी इस क्वेश्चन के लिए 3 pi only when cos inverse x, cos inverse y and cos inverse z, all three are becoming pi. और cos inverse x pi है तो x will be equals to what? -1. मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा. cos inverse x is equals to pi, so x is clearly equals to -1, and similarly y is also equals to -1 and z is also equals to -1 and -1. ठीक है, you have to simply put those values there. -1 into -1 1 ही हो जाएगा. 1 plus 2 plus 3 6. सिंपल. अब आप उलझ जाओ और कोई फॉर्मूला लगाने लग गए, ये वो तो गड़बड़ हो जाएगी. डायरेक्टली बेस्ड ऑन द रेंज. तो हमें बहुत परफेक्ट होना ही चाहिए ना. डोमेन रेंज तो सारे फंक्शंस के तैयार होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट सारे रिजल्ट जो हमने अब तक तैयार किए और कई सारे रिजल्ट हम ऐड करने वाले हैं अभी. नाउ द क्वेश्चन इज tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square equals to 5 pi square by 8 and you have to find out the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को जो अपीयरेंस वाइज जो हिंट समझ में आती है, दैट इज क्लियर कट हिंट विच इज tan inverse x plus cot inverse x and is equals to pi by 2. tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. So tan inverse x whole square, अब इसको क्या कर सकते हैं, यूजिंग दैट a square plus b square is equals to a plus b whole square minus 2ab. tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square, तो हमने प्लान किया a square plus b square can be written as a plus b whole square. भाई इस फैक्ट का यूज करना है यार. a plus b whole square minus 2ab, so it is going to be equals to tan inverse x plus cot inverse x whole square minus twice of tan inverse x cot inverse x. लिख सकता हूं, is equals to 5 pi square by 8. ठीक. Right? tan inverse x plus cot inverse x is coming as pi by 2. ठीक. अभी क्या किया जाए? बोले सर ठीक है. बोले सर काट दो tan inverse x cot inverse x. भैया ऐसा मत करना, इट्स इनवर्स फंक्शन है ना. tan इनवर्स x को cot इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी देख लेंगे हम. हाँ अच्छा, सोच सकते हैं क्या करना है अभी यहाँ पर. ये ऐसा जा सकता है पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x को लिख सकते हैं अपन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x. ये cot इनवर्स x को भी हम tan इनवर्स x के टर्म्स में ले आए. Is equals to 5 pi square by 8. That will be equals to pi square by 4 minus 5 tan inverse x plus twice of tan inverse x whole square is equals to 5 pi square by 8. It is becoming a quadratic in terms of tan inverse x. tan inverse x के टर्म्स में quadratic बन गई, राइट. और tan इनवर्स x के टर्म्स में अगर क्वाड्रेटिक बन जाती है तो यू कैन फाइंड आउट द टू रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक. कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं. यहाँ पे बता दीजिए क्या रूट्स आ रहे हैं. ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल्स टू 0. Just give me the roots there. tan inverse x को t मान लीजिए, a square plus bx plus c equals to 0 माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. डायरेक्टली कहीं ऑब्जर्वेशन से हो जाए तो वैसा भी अच्छी बात है. बताइए जरा क्या क्या वैल्यूज आ रही है tan इनवर्स x की.
क्या किया है हमने, tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर, ऑब्जर्व किया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट वी हैव यूज्ड देयर. So tan inverse x plus cot inverse x whole square minus twice of tan inverse x cot inverse x. Using this result कैसे आ गया, तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए इसको रखा पाई बाय 2 और अब tan inverse x cot inverse x, राइट. cot inverse x क्या है, पाई बाय 2 माइनस tan inverse x. tan inverse x में क्वाड्रेटिक बन रही है ये. जस्ट गिव मी द रूट्स. 3 पाई, आप बताएंगे मुझे tan inverse x. What two values they are getting for tan inverse x? 3 pi by 4 minus pi by 4. क्या किया जाए? So what is the value of x there? अब फिर याद करिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हो. tan inverse x, सुनिएगा बात ध्यान से. tan inverse x, what is the domain of that function? डोमेन क्या उस tan inverse x का? No. Domain, that means what values x can take, it's all real values. Tan inverse x is defined for every real value of x, and range of that tan inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2 open brackets, right? So minus pi by 2 to plus pi by 2, और tan inverse x की जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट्स. tan inverse x कैन नेवर बिकम 3 पाई बाय 4. समझ रहे हो क्या है बात? tan inverse x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 नहीं हो पाएगी ना भाई. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, हाउ कैन इट एक्सीड बाय पाई बाय 2? 3 पाई बाय 4 तो बड़ा होगा ना पाई बाय 2 से, तो 3 पाई बाय 4 इज रिजेक्टेड देयर. हाँ, minus pi by 4 it is okay, which is there in between minus pi by 2 to plus pi by 2, and you are going to write that result. This one is rejected. Minus 1. ठीक है? That's how you are going to solve. Now the question is, you have to find out the greatest and least value of the expression which is sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube. In the previous question it was tan inverse x whole square plus cot inverse x whole square. There we have used the formula a square plus b square, which is a plus b whole square minus twice of ab, and then we have used the fact of tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. Similarly, if you just observe here, by observation, a cube plus b cube, definitely it can be written as a plus b whole cube minus of 3ab a plus b. कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होना चाहिए. That's us, right? We want a plus b whole cube, a plus b cube, a plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab a plus b. And again the clear cut hint is sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. That's why we are thinking in that direction. ठीक है ना? sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2. So a cube plus b cube. Now I am using that fact. Let's say that is equals to some y. इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है. y is equals to sin inverse x plus cos inverse x and whole cube of that minus of 3 times sin inverse x cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x. लिख सकते हैं y is equals to sin inverse x plus cos inverse x, which is equals to pi by 2 and whole cube of that pi cube by 8 minus 3 sin inverse x cos inverse x, sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. इतना तो बोले सर सोच सकते हैं, ठीक है. अभी फिर क्या किया जाए? What next can be done here? As we have done in the previous question, pi cube by 8 is coming there, minus 3 pi by 2 sin inverse x और cos inverse x को उठा के लिखा हमने pi by 2 minus sin inverse x. As we have done in the previous question, cot inverse x को pi by 2 minus tan inverse x लिखा था. ठीक.
पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक, दैट इज इक्वल टू वाई, ये वाई के बराबर है। ठीक है ना, बट हमें तो इसकी इस फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताना है। अब डायरेक्टली इसमें गलती मत करिएगा कि डायरेक्टली आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चालू कर दिए। अच्छा सर, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 डायरेक्ट आपने रखना चालू किया तो वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना, हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। तरीका क्या होगा इसमें, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर टर्म। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको ध्यान रखिएगा। दीज आर ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट वी हैव यूज्ड देयर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2 दैट वी हैव यूज्ड देयर। कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर लिया, इतना भी ठीक है। बट अब ध्यान से देखिएगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द ग्रेटेस्ट एज वेल एज लीस्ट वैल्यू। अभी क्या किया हमने, y इज इक्वल्स टू, बड़ा अच्छा सवाल है, π³/8 माइनस 3π² 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहला काम मैंने ये क्या किया कि 3π/2 आई हैव टेकन कॉमन देयर, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, राइट, 3π/2 कॉमन लिया, माइनस ऑफ 3π/2 इट विल बी π/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, बोले सर अब क्या करना है इसमें, बताओ क्या किया जाए। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया जाए इसको। 3π/2 आई हैव टेकन कॉमन, क्यों, बिकॉज इट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, तो 3π/2 मैंने उसमें से कॉमन लिया। बताएंगे आप मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मुझे। यहाँ पर व्हाट शुड आई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हियर, 2 into π/4, 2 into π/4, that means π²/16 should be added in the bracket. If you are adding that, you will have to subtract that. समझ रहे हो क्या? So π²/16 ऐड किया, लेकिन दोस्तों ऐड किया तो you will have to subtract simultaneously। और सब्ट्रैक्ट करो, बोले सर ठीक है π²/16 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा, बोले सर क्यों, अभी तो कहा ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करिए। π²/16 सब्ट्रैक्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन जस्ट डू टेक केयर की दैट ब्रैकेट इज बीन मल्टीप्लाइड विद 3π/2, so it will become 3π/2 into π²/16. it will become, in fact you will have to subtract here 3π³/32, whether it is clear or not। आती बात समझ में, ये है ना। π²/16 ऐड किया, लेकिन मैंने कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर मैंने उसको 1 बना लिया while taking 3π/2 कॉमन देयर। ठीक, तो π²/16 ऐड किया, लेकिन ब्रैकेट में ऐड किया मैंने, तो 3π/2 इज देयर आउटसाइड, तो सब्ट्रैक्ट भी किया 3π/2 into π²/16। इट इज बिकमिंग एक्चुअली π³/8 माइनस 3π³/32 प्लस 3π/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। π³/32 ठीक। अब हम बात कर पाएंगे अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। इतनी स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, इतनी स्टेप्स जरूरी हैं अंजलि, ठीक है ना। π³/32 प्लस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 होल स्क्वायर। अभी हम कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आप बताइए क्या मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, क्योंकि सारा खेल साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, एक बार सभी लोग सोच लीजिएगा, सभी लोग सोच लें, उसके बाद बोलेगा नहीं कोई। ये स्टेप्स तो क्लियर हैं, स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है,
but now we can definitely think of the greatest as well as least value. Sin inverse x minus pi by 4 and whole square of that. If we say minimum value of that expression, for minimum value, yes, this will become 0, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं होने वाला कभी भी है, तो इट विल बी 0, है ना. तो फॉर y मिनिमम sin inverse x must be equals to pi by 4 and it will become 0 and that minimum value is pi cube by 32. और ये कब ऑकर होती है? इट ऑकर्स एट ऑकर्स एट sin inverse x equals to pi by 4. ठीक, मतलब x equals to sin pi by 4 which is 1 by root 2. Fine. Can you comment on the maximum value then? y maximum ऊपर लिख रहा हूं यहाँ. sin inverse x is equals to 0. No. यही तो मजेदार बात है. sin inverse x minus pi by 4 and whole square of that. Range of sin inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2. In fact, we will be taking the least value of sin inverse x which is minus pi by 2. बोले सर least value लेके maximum, least value लेंगे minus pi by 2. यहाँ पे minus pi by 4 के साथ में ऐड होगा. Negative with negative will be more negative, but square of that वो पॉजिटिव होके ऐड हो जाएगा. आती क्या बात समझ में? सो y मैक्सिमम की बात करें, पाई क्यूब बाय 32 प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर. राइट. तो दोस्तों साइन इनवर्स एक्स ऑकर से ये तो कैलकुलेट कर लोगे. आई होप यू कैलकुलेट दैट, है ना. कितना आ रहा है ये? y मैक्सिमम 7 pi cube by 8. Okay, fine. 7 pi cube by 8 and which occurs at sin inverse x is equals to minus pi by 2. तो sin inverse x की वैल्यू minus pi by 2, x is equals to minus sin of minus pi by 2 which is minus 1. Right? 1 by root 2. बड़ा अच्छा सवाल है. बट बिफोर कमेंटिंग ऑन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो समझने वाली हैं कि आपने डायरेक्टली नहीं, कई बार क्या करते हैं बच्चे यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ एरर होती बताता हूँ मैं आपको. ये सब कर लेते हैं और यहीं पर डायरेक्टली वो उठा के मैक्सिमम मिनिमम बोले सर वो साइन इनवर्स एक्स है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 रख दो तो मैक्सिमम आ जाएगा और माइनस पाई बाय 2 रख दो तो मिनिमम आ जाएगा, ऐसा करके तो वो गड़बड़ हो जाएगा. वैसा मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में सारी चीजें चेंज है. यहाँ पर जो मिनिमम आ रहा है वो पाई बाय 4 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है और जो मैक्सिमम आ रहा है वो माइनस पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग आ रहा है. राइट. नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू इवैल्यूएट साइन ऑफ tan इनवर्स 15 by 8, cos ऑफ cosec इनवर्स 13 by 2, 13 by 12. अलग अलग क्वेश्चन से. साइन ऑफ tan इनवर्स 15 by 8. ठीक, लेट्स से इट इज इक्वल्स टू सम y. साइन ऑफ tan इनवर्स 15 by 8. दोस्तों हम जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x. देखो दो बातें दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट क्लास. साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x when x is from minus pi by 2 to plus pi by 2 and sin of sin inverse x is also equals to x when x is from minus 1 to plus 1. ठीक है. तो sin of tan inverse 15 by 8 है. sin of tan inverse यार हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे sin of sin inverse के केस में. कैसे देखिएगा, बड़ी छोटी सी बात. sin of tan inverse है and we are going to convert it in sin of sin inverse. tan inverse 15 by 8 is equals to theta. लेट्स से tan inverse 15 by 8 को थीटा बहुत आसानी समझ में आएगा. so tan theta is equals to 15 by 8. राइट.
दोस्तों अगर tan थीटा अगर आपको पता है किसी ट्राइंगल में, तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट sin थीटा। कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। sin थीटा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं sin ऑफ sin इनवर्स। तो बताइए आप मुझे, tan थीटा अगर 15/8 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा देन? ओके, so that it is going to be equals to पक्का 17। so tan थीटा 15/8 है, ये मत पूछना कैसे ना। sin थीटा इज इक्वल्स टू, सोच लो ये आराम से, 15/17। तो sin थीटा 15/17, so थीटा इज sin इनवर्स ऑफ 15/17 है ना। ऑलरेडी वी हैव टेकन tan इनवर्स ऑफ 15/8 इज इक्वल्स टू थीटा, so it will become y is equals to, है ना, theta has been replaced here, sin of sin inverse 15/17 and sin of sin inverse x होता है when x is from -1 to 1, तो 15/17 is clearly less than 1, कोई दिक्कत नहीं है। y is equals to 15/17, that's the result there, right? If you look for the second one, y is equals to cos of cosec inverse 13/12, cos of cosec inverse 13/12 मेरा टारगेट है भाई। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ cos इनवर्स x। तो cosec inverse 13/2 as we have done here, exactly same procedure we are going to apply here। cos of cos inverse x is x when x is from -1 to 1। tan of tan inverse x is x, all real values। cot of cot inverse x all real values। ये परेशान मत होना यार इसमें, है ना। Likewise sec of sec inverse x and cosec of cosec inverse x, ये सब रटा हुआ होना चाहिए, सब डोमेन रेंज की बात थी। cosec inverse 13/12 is equals to theta, cosec theta is equals to 13/12, right? cosec theta 13/12 है। ट्राइंगल अगेन, इन ट्राइंगल में अगर आपको cosec थीटा पता है, sin थीटा पता है, तो cos थीटा भी आप बता सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा देयर? राइट, so this side is going to be equals to 5। so if I ask you cos theta, what is that cos theta? 5/13, so theta is cos inverse 5/13, so y will be equals to cos of cos inverse 5/13, and cos of cos inverse x is nothing but x। for -1 to 1 yes, it is less than 1। exactly on the same manner you can definitely solve the remaining two। now the question is, you have to prove that sin of cot inverse of tan of cos inverse x is equals to x। sin of cot inverse tan of cos inverse x equals to x। देखो हम जिन फैक्ट्स का यूज करने वाले हैं, those are as we have discussed, sin of sin inverse x x, tan of tan inverse x x, है ना। so here if you just observe sin of cot inverse tan of cos inverse x, it is tan of cos inverse x, innermost inverse function को अगर मैं देखता हूँ तो tan of cos inverse x, तो tan of cos inverse x, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे we are going to change this cos inverse x in terms of tan inverse x, so that tan of tan inverse x will become x, है ना। ये हम चाहेंगे that tan of tan inverse x
और आपको ये जब बोर्ड एग्जाम्स में अगर लिखते हैं तो आप जरूर लिखिएगा, जब भी आप जो रिजल्ट्स लिख रहे हैं, द tan of tan inverse x इज इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। लगे पूरा नॉलेज है आपको, नहीं एक्सपेक्टेड है, लिख देना चाहिए। तो tan ऑफ cos इनवर्स x, तो tan ऑफ cos इनवर्स x, तो सबसे पहले हमने cos इनवर्स x को tan इनवर्स x के टर्म्स में चेंज किया। फॉर दैट वी हैव टेकन cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। cos इनवर्स x को लिया हमने थीटा, x इज इक्वल्स टू cos थीटा, x इज इक्वल्स टू cos थीटा। x अगर cos थीटा है, हमें तो tan थीटा में चेंज करना है, cos थीटा इज x बाय 1। So this side is x, this is 1, cos theta is x by 1. So what's that third side, remaining side? Root of 1 minus x square. And if I ask you about the tan theta, आप बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे, that tan theta is root over 1 minus x square upon x। ठीक है क्या? तो tan theta is root over 1 minus x square by x. So theta is equals to tan inverse of, बहुत आसानी समझ में आएगा लेकिन आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई लेवल में भी पूछे गए, एग्जैक्टली जेई में सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे गए और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए और 2-3 बार पूछे गए, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो थीटा को रिप्लेस किया मैंने यहां पर, दैट इज साइन ऑफ इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, राइट। और tan ऑफ tan इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x, उसमें कोई परेशानी नहीं है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू x फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x इट इज x। सो tan ऑफ tan इनवर्स हम बेहिचक x लिखेंगे या फिर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x लिखेंगे। सो इट इज साइन ऑफ cot इनवर्स, राइट, यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक, now it is sin of cot inverse root over 1 minus x square upon x. Now sin of cot inverse, so we will change sin of cot inverse in terms of sin of sin inverse। ये बहुत आसान है, ये सबको समझ में आना चाहिए। तो sin of sin inverse, sin of sin inverse, तो ठीक है, again as we have done in the previous the same problem। अभी हम cot inverse रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, लेट्स से इज इक्वल्स टू सम थीटा या फाई। ठीक है, कैन यू टेल मी दिस साइन थीटा, देन इट विल बी, अच्छा डायरेक्टली इसको थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या shall we take it as some other angle? चलो ठीक है, अल्फा cot अल्फा, in that case this side hypotenuse will become, बता देंगे इतना तो आप, 1, okay, we should take it as some other angle। तो sin अल्फा क्या हो जाएगा?
एक्स बाय, हाँ ठीक है, मतलब इधर थीटा लिया है तो इसको फाई ले लो, अल्फा ले लो, क्योंकि अलग अलग ट्राइंगल्स वाली बात होगी, ठीक है। इट विल बी साइन अल्फा इज एक्स बाय 1, so alpha is sin inverse of x by 1 sin of cot inverse, not cot inverse, now it is sin of sin inverse x, and yes it can be written as x। बोले सर अब आप x कैसे लिख सकते हो इसको, आपको पता है क्या ये -1 से 1 के बीच में है, ये हमें पता है कि yes it is less than 1 in fact because 1 is the greatest side there, so this side is clearly going to be less than 1, 1 से लेस होगा, तो yes we can definitely write sin of sin inverse x equals to x, है ना, कुछ खास बात नहीं, लेकिन फिर से देख लीजिएगा, sin of cot inverse tan of cos inverse x, so we have started with the innermost inverse function, तो tan of cos inverse x तो tan of tan inverse x में convert किया, cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू x, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें cos थीटा है तो tan थीटा हमने फाइंड आउट किया, एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, एंड देन वी हैव यूज्ड tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x देयर, नाउ इट इज sin ऑफ cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, तो cot इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x चेंज किया उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स, नाउ अगेन आई हैव टेकन इट दिस एंगल इज अल्फा, cot alpha is known to us, so we can find out sin alpha, and then we have taken the help of sin inverse x, which is x for -1 to 1, so yes x is less than 1. Now look for sin of cot inverse cos of tan inverse x is equals to what, that has been asked, इसकी वैल्यू पूछी गई है, as we have done in the previous question, cos of tan inverse x, जिस ढंग से हम स्टार्ट करने वाले, cos of tan inverse x, first of all we are going to convert cos of tan inverse x in terms of cos inverse, so that cos of cos inverse x will become x for -1 to 1, तो अभी ध्यान से देख लीजिएगा जहां भी डाउट था, tan inverse x we have taken equals to theta, so tan theta is clearly equals to x, tan theta is equals to x, समझ रहे हैं ना, ये x by 1, ठीक है, then our target is to find out cos theta, so clearly the greatest side which is hypotenuse here, which is root over 1 plus x square, and if I write cos theta there, that cos theta is nothing but 1 upon root over 1 plus x square. प्रीवियस ईयर जेई में सब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया ये, या इसी टाइप का दो क्वेश्चन में से एक है, सेम क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, एंड देन इट हैज बीन आस्क्ड इन सम स्क्रीनिंग एग्जाम्स, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है, पर छोटे छोटे एग्जाम मतलब आईआईटी में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आईआईटी मतलब बिल्कुल सारे हाई फाई क्वेश्चंस ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो कंसेप्ट क्लियर है तो बनना चाहिए वाली बात है, और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फियर फैक्टर, लाइक जैसे हमने सबसे पहला सवाल देखा था sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, कई सारे क्वेश्चन उस टाइप के हो जाते हैं, अब वो x रेज़ टू पावर 1001 y 1002 1003 बोले अपने बस का नहीं, छोड़ो इतनी पावर कौन कैलकुलेट करेगा, छोड़ दो, और जबकि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो cos थीटा इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो cos इनवर्स 1 upon root over 1 plus x square, so it will become sin of cot inverse cos of cos inverse 1 upon root over 1 plus x square, and now we are going to write cos of cos inverse x is equals to x for what values of x, -1 to +1, 1 upon root over 1 plus x square
तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ठीक बात है यार, 1/√1 है ना, इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर तो वैसे भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड है, यू आर टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो वो तो 1 से लेस ही होगा। So it will become sin of cot inverse and 1/√1 plus x square. क्लियर है। cos of cos inverse थीटा को, सॉरी cos of cos inverse x को x लिखा मैंने, थीटा नहीं हो ना, cos inverse x थीटा होता है। तो sin of cot inverse 1/√1 plus x square। अभी हमने cot inverse 1/√1 plus x square, again I have taken it equals to some theta. Now my target is to change it in terms of sin inverse. So cot inverse 1/√1 plus x square equals to alpha. Cot alpha is equals to 1/√1 plus x square. Cot alpha नोन है और हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर sin alpha। So this hypotenuse, the greater side is equals to 2 plus x square and square root of that, ठीक। तो sin alpha ठीक, that is sin alpha. So alpha is sin inverse of √1 plus x square upon 2 plus x square, and is equals to sin of, समझ गए क्या, इसको हमने थीटा अल्फा लिया था और ये अल्फा की वैल्यू sin of sin इनवर्स, right, whether it is less than 1, sin of sin inverse x is equals to x for -1 to 1. So √1 plus x square upon 2 plus x square, तो 1 plus x square is less than 2 plus x square less than 1 ही होगा। बट आप लिखेंगे इसको कि sin of sin inverse x is equals to x for -1 to 1, that value is less than 1, that's fine। That's the result then। We'll be looking for now some formulas based on the inverse, और inverse में we'll be discussing the first formula based on the tan inverse. We'll be discussing about tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y। फॉर्मूला डेरिवेशन बड़ा आसान है यहाँ पर, फॉर्मूला डेरिवेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती। इफ आई राइट tan of a plus b, सारे फॉर्मूले जो डिराइव होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के फॉर्मूलेज के साथ में डिराइव होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि along with the constraint what is the result of that formula, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो समझ में आना चाहिए। तो एक रिजल्ट की बात करें, tan of a plus b which is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ठीक। If I take tan a equals to x and tan b equals to y, right, so it will become tan of a plus b is equals to x plus y upon 1 minus xy, right, and a plus b is equals to tan inverse of x plus y on 1 minus xy, tan a equals to x, so जो that a is tan inverse x, b is tan inverse y, so it is tan inverse x
प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. ठीक, तो रिजल्ट डिराइव तो एक रिजल्ट हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. लेकिन और रिजल्ट का डेरिवेशन तो बहुत आसानी से हुआ विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द आइडेंटिटी इज टेन ऑफ ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. टेन ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड टेन बी इक्वल्स टू वाई एंड वी हैव डिराइव्ड दिस रिजल्ट. लेकिन यहाँ पर based on the values of x and y we'll have to balance this equation. इनवर्स की बात करें, डेरिवेशन तो हो गया, लेकिन x और y की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना होगा इस इक्वेशन को. कैसे? देखो, देयर आर रिजल्ट्स और उसकी हम बात करें यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. एक बात जो मैं आपको सीधे सीधे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं आपको कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, देखो ये रिजल्ट है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा. ये एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस में ही होल्ड करेगा. याद रखने का तरीका, दिस रिजल्ट विल होल्ड टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई. अगर डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, इफ वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, इफ वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, इन दैट केस इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. वन माइनस एक्स वाई जो अगर पॉजिटिव है तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा. अब वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, वन माइनस एक्स वाई तब करेक्शन, तब बैलेंस्ड है ये ऑलरेडी. वन माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स वाई less than 1, and if I say xy less than 1, how many values of x and y are possible there? हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये डेरिवेशंस या ये जो रिजल्ट्स है ये बहुत अलर्टनेस के साथ में आपको देखना होंगे. यूजुअली जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, जो प्रिंसिपल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बेस्ड होता है, लेकिन ये मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इसको समझने वाली बात है, ये तय बात है. एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स और वाई की किन किन वैल्यूज के लिए पॉसिबल है? एक्स और वाई की किन किन, बोले सर मतलब समझ में नहीं आया. इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव देन ऑल्सो एक्स वाई कैन बी लेस देन 1. दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, बट एक्स वाई इज लेस देन 1. ओके, दैट कुड बी वन ऑफ द केस. दोनों नेगेटिव हैं तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके लेस देन 1 पॉसिबल है. समझ रहे हो क्या है बात को? देयर इज अ थर्ड केस विच इज ऑल्सो पॉसिबल हियर, विच इज एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तब भी ये बैलेंस्ड है. और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तब भी ये बैलेंस्ड है. ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? देखो, दोनों पॉजिटिव हैं तब भी लेस देन 1 है, हो सकता है. दोनों पॉजिटिव हैं तब पॉसिबिलिटी है, दोनों नेगेटिव हैं तब भी लेस देन 1. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव होगा तो लेस देन 1 हो सकता है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. तो इन चारों केसेस में ये दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन. याद रखने का तरीका क्या है? द डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव, so xy less than 1, all these four conditions are there. But if और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों बैलेंस्ड है, ये चारों कंडीशंस में क्यों बैलेंस्ड है, विल बी डिस्कसिंग दैट. इफ 1 माइनस एक्स वाई इज नेगेटिव, अब 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव, दैट मीन्स एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1. अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल देयर? एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है,
x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बट इन दैट केस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. In that case, it's not a balanced equation. To balance that equation, this pi is added here, and I am going to give you the explanation for that. At the same time, xy greater than 1 तो एक और केस में होगा, कब? जब दोनों नेगेटिव हैं. In that case, tan inverse x plus tan inverse y is equals to minus pi plus tan inverse of x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. और ये बात है स्पेशल बात जो समझने की है, why this pi is added here, why minus pi is added there. डिराइव करने में क्या था, tan of a plus b tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a को x रखा, tan b को y रखा, और ये इजीली रिजल्ट आ गया आपका. बट दीज कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना और ये समझ में आना, और ये सारा खेल प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है. एंड यस, आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. पहले इनमें से एक का केस लेंगे, विल बी डिस्कसिंग दिस केस, विल बी डिस्कसिंग दिस केस, विल बी लुकिंग फॉर द नीड ऑफ व्हाई द एडिशन ऑफ पाई एज वेल एज माइनस पाई हैज बीन डन देयर. क्यों जरूरत लगी, क्यों क्या जरूरत थी पाई और माइनस पाई को ऐड करने की. एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे विल बी डिस्कसिंग अबाउट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स x, tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ cos. बट रिजल्ट्स तो आपके पास काफी सारे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के, वो सारे रिजल्ट्स को आप इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कार्यक्रम. क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यूज x और y की वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ऐसा हर फॉर्मूले में होगा. और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं यहाँ पर कि रिजल्ट्स तो काफी सारे होंगे, साइन के भी होंगे. साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में. साइन ऑफ a माइनस बी, वो कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में. कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो कन्वर्ट होगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में. लाइकवाइज कॉस ए माइनस बी. लेकिन पॉइंट इज कि उनमें कई सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, और उतना सब प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो बेटर टू कन्वर्ट जो गिवन है उसको आप tan इनवर्स के टर्म में ले आए और फिर सॉल्व कर लें. Now I'll be explaining some of the cases. In fact, there are 4 cases there. What I have advised you that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, provided this xy is less than 1. याद रखने का तरीका जो था वो ये था कि भैया डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, this result. But this xy less than 1 is possible for these 4 cases, and in all these 4 cases that's a balanced equation. In the next 2 cases जो मैंने आपको लिखा था वो बैलेंस नहीं था, तो पाई और माइनस पाई ऐड किया, वो देखेंगे. बट बिफोर ऑफ दैट विल बी टेकिंग सम ऑफ द केसेस हियर. देखो, इफ आई टेक ए केस ऑफ xy लेस देन 1 की बात कर रहा हूं मैं, एंड इफ आई टेक ए केस ऑफ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, देखिएगा इफ x इज पॉजिटिव, अब यहाँ पे tan इनवर्स x बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. आप tan इनवर्स x से उसका डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ, अगर x पॉजिटिव है तो a इज इक्वल टू tan इनवर्स x ना, tan a इक्वल टू x, डेरिवेशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. a इज इक्वल टू tan इनवर्स x. कैन यू टेल मी द एंगल a के बारे में क्या बोल सकते हैं? b, y इज पॉजिटिव, कैन यू टेल मी द एंगल b? बोले सर कैसे बताएं, कैसे बताएं का मतलब ये याद रखने के लिए. तो अब tan इनवर्स x आपको कंफर्टेबल नहीं तो फिर दिक्कत है. x अगर पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा दादा? डेफिनेटली 0 से पाई बाय 2.
समझ सकते हैं आप। और अगर x नेगेटिव होता तो माइनस पाई बाय 2 से 0, क्योंकि tan इनवर्स x can take all real values but range of that tan inverse x is minus pi by 2 to plus pi by 2. So x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 से 0, और x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या है, 0 से पाई बाय 2. सिमिलरली y पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2. ओके फाइन. अरे tan इनवर्स x ऑलरेडी हमने तो सारे कर्व स्केच किए यहाँ पर. सो a इज एन एलिमेंट ऑफ 0 to pi by 2, राइट. अच्छा, जब इधर देखिए आप tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इफ x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू. देन एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू का जो tan इनवर्स होगा वो अगेन इट इज गोइंग टू बी देयर इन द इंटरवल ऑफ 0 टू पाई बाय 2. सीधी सी बात है. x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज आल्सो पॉजिटिव, ओवरऑल इट इज पॉजिटिव. tan इनवर्स ऑफ दैट, अभी बताया मैंने आपको कि पॉजिटिव वैल्यू का tan इनवर्स दैट विल बी द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाय 2. ओके ठीक. या आप इधर देखें a प्लस बी, कैन यू कमेंट ऑन a प्लस बी. ए की रेंज है 0 से पाई बाय 2, बी की 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई, राइट. अच्छा, एक बात और कंफर्म, tan ऑफ a प्लस बी इन द राइट हैंड साइड इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. तो tan ऑफ a प्लस बी इज पॉजिटिव. tan थीटा पॉजिटिव कब कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट. दोस्तों अपनी बात तो यहाँ पे खत्म हो जाती है. एक्चुअल में दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं है कि tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव, a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट. होना क्या चाहिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव वैल्यू है, उसका tan इनवर्स लेने पर इट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू का tan इनवर्स एंगल ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट. और यस, a प्लस बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉमन है क्या, कॉमन है फर्स्ट क्वाड्रेंट. कॉमन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें कोई परेशानी नहीं है. अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब हम जरूर ओके, तो उस केस में इट्स अ प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग बेस्ट है. फिर से देखिएगा, समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आती है. टेकन दिस केस x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो a इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाय 2, b इज एन एलिमेंट ऑफ 0 टू पाई बाय 2. जो एंगल होगा 0 से पाई बाय 2 में, तो a प्लस बी क्या होगा, 0 से पाई में. a प्लस बी 0 से पाई में, इसका सीधा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी, इधर देखिए tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी पॉजिटिव है. tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक. और a प्लस बी इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वैल्यू पॉजिटिव है, उसका tan इनवर्स लूंगा तो इट इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. और ये भी बोल रहा है a प्लस बी या थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉमन कितना है, कॉमन है फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर कॉमन है तो हमें कहीं कुछ बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है. टेक वन मोर केस देयर, देखिएगा. याद रखने के लिए क्या बताया मैंने आपको, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है. ओके, अगेन आई एम टेकिंग नाउ द नेक्स्ट केस. देखिएगा, एक्स वाई less than 1, it is positive there, right. If I take a case of x positive but y negative, हमने लिखा है ना, 4 केसेस लिखे हैं उसमें, एक ये भी लिखा है x पॉजिटिव y नेगेटिव. अगर x पॉजिटिव है तो a क्या होगा, मतलब आप कैसे बता रहे हो ना, कर्व इज ऑल्सो देयर 0 से पाई बाय 2, b is an element of minus pi by 2 to 0, minus pi by 2 to 0. ठीक. Anybody can tell me the range of a plus b please. a plus b की रेंज क्या होगी, ये तो पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कार्यक्रम. 0 से पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2.
रेंज की बात अगर मैं करूंगा तो ये -π/2 लेगा और ये 0 लेगा, तब ये -π/2 और +π/2, a plus b -π/2 से +π/2. Anybody can tell me the quadrant -π/2 to +π/2? आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए. -π/2 से +π/2, ये रहा -π/2 से +π/2, फर्स्ट और फोर्थ, कोई टेंशन ही नहीं है. फिर भी समझ लीजिए. अब ध्यान से देखिए, इधर देखेंगे आप, a plus b -π/2 to +π/2. बोर्ड पे देखिए प्लीज. डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है. x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है. व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट x plus y upon 1 minus xy? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. 1 minus xy पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो tan इनवर्स के साथ में, उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है. बिल्कुल ठीक बात है. अगर x बड़ा होगा, है ना, एक डिपेंड करेगा x और y की वैल्यूज के ऊपर. आपने ठीक कहा दोस्तों. अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, होने दीजिए, tan इनवर्स ऑफ सम पॉजिटिव वैल्यू, एंगल ऑफ अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं, इट इज देयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज देयर. इफ इट इज नेगेटिव, tan इनवर्स ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू -π/2 से 0, ओके, इट इज ऑलरेडी देयर, कोई दिक्कत नहीं है. It's a balanced equation there, so there is no need to add or subtract something there. And the same is happening for, दो केस डिस्कस किए, रिमेनिंग 2 केसेस के लिए. सर बोले फिर जरूरत कब लगेगी इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की, ये क्या बात है? विल बी डिस्कसिंग दैट.